आपके बाल अगर खूबसूरत हों तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे लगते हैं। सिल्की और स्मूथ बाल किसको पसंद नहीं होते। और इनके साथ साथ अगर बाल लंबे हों, घने हों तो वो खूबसूरती में और इजाफ़ा करते हैं। सिल्की बाल होते हैं, स्ट्रेट बाल होते हैं। स्ट्रेट करने के लिए बालों को हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स लगाते हैं, स्ट्रेटनर लगाते हैं, रिबॉन्डिंग करवाते हैं, केराटिन करवाते हैं, हम लोग स्मूदिंग करवाते हैं और पार्लर्स में मुख्तलिफ़ किस्म के रिलैक्सर करवाते हैं, लेकिन हमारे बाल किसी तरीके से ठीक नहीं होते। और ड्रायर यूज़ करके ब्लो ड्राई करवा के बालों को कलर करवा के हम अपने बालों को डैमेज कर देते हैं। और प्लीज़ आप ये उन लोगों के लिए रेमेडी है कि जो लोग अपने बालों का सोच रहे हैं कि हम रिबॉन्डिंग करवाएं और बहुत ज़्यादा उनके फ्रिजी बाल हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब बाल हैं उनके। जब हम केमिकल यूज़ कर के थक जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन रह जाता है कि बालों की कटिंग करवाना, और बालों की कटिंग करवा के हम वो बाल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि जो बाल हमने रिबॉन्डिंग से या हमने रिलैक्सर से ख़राब किए। जितने भी हम केमिकल्स यूज़ करवाते हैं बालों में और आखिरी हमारे पास हल या कटिंग रह जाता है, या तो हम क्या करते हैं कि पोनी टेल करके उनको बांधे रखते हैं। हर वक्त उन दिल खफा रहता है कि बाल हमारे ख़राब हो चुके हैं। केराटिन से, रिबॉन्डिंग से, रिलैक्सिंग से, स्मूदिंग से कुछ अर्सा तो बाल ठीक रहते हैं, लेकिन बाद में ये बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और आप अपने एक दिन आता है कि आप अपने बालों से हाथ धो लेते हैं। आज हम आपको ऐसी रेमेडी बताएंगे कि जो आपके बालों का कलर भी एक तो चेंज करेगी, और ऐसी रेमेडी है कि जो आपके बालों को सिल्की, स्मूथ और स्ट्रेट भी करेगी। इन बालों में हमने कोई स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया, कोई हमने ब्लो ड्राई यूज़ नहीं किया, कोई कलर हमने यूज़ नहीं किया है, और ये ओरिजिनल बाल हैं और ये बिल्कुल ड्राई बाल हैं, और हमने घर की रेमेडी से इस बालों को ठीक किया है। कैसे ठीक किया है, ये नहीं कि आपकी एक ही एप्लीकेशन से ये बाल आपके ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हफ्ते में 2 से 3 दिन आपने ये रेमेडी इस्तेमाल करनी है। ये रेमेडी बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि पानी ले लेना है। चूल्हे के ऊपर आपने पानी रखना है और पानी को थोड़ा सा गर्म, जैसे ही ये गर्म होगा आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के चावल का आटा इसमें ऐड कर देना है। अगर चावल का आटा आपको ना मिले तो आपने क्या करना है कि इसमें प्रोसेसर में डाल के, मशीन में डाल के चावलों को बारीक पीस लेना है। वो चावल का आटा घर में तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको 1-2 बॉयल आने देने हैं। 1-2 बॉयल आने के बाद इसमें आपने क्या करना है कि जो हम कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं घर में पीने वाली कॉफ़ी जो होती है, हम इंस्टेंट कॉफ़ी जो इस्तेमाल करते हैं, वो आपने 1 बड़ा टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने 4 से 5 जोश आने देना है, ताकि ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सा इसका एक पेस्ट सा बन जाता है। जैसे ही आटा पिघलेगा, घुलेगा इसमें, तो आटे का ये स्मूथ सा एक लेई सी बन जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से छान लेना है। ये छना हुआ बैटर है। अब आपने कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है कि जो आपके बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करेंगी। यहाँ पे मैं होममेड बटर इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर होममेड बटर आपके पास नहीं है तो आप इसमें बाज़ार वाला अनसॉल्टेड बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। होममेड बटर बनाने की रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन में ऊपर आप देख लें कि आपको होममेड बटर की रेसिपी मिल जाएगी। दूसरी इसमें क्या चीज़ जाएगी, दूसरी इसमें एलोवेरा जेल जाएगा इसके अंदर। अगर आपके पास ताज़ा एलोवेरा का पौधा है तो उसके जेल निकाल के भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये जेल था, एलोवेरा जेल, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके अंदर आप डालेंगे जी 4 टेबलस्पून फुल भर के इसके अंदर आप दही के ऐड करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। विक्स से मिक्स कर लें, चम्मच से मिक्स कर लें, जिससे आपका दिल करे आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये रेमेडी आपने बना के रखनी नहीं है, आपने उसी वक्त इसको बना के उसी वक्त लगाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है जो बहुत ही ज़रूरी है। आपने इसमें मेयोनीज़ ऐड करना है। मेयोनीज़ इसमें ऐड आपने करना है। जो मेयोनीज़ बाज़ार में बिल्कुल सिंपल मेयोनीज़ वाइट कलर का मिलता है वो आपने ऐड करना है, क्योंकि आजकल मेयोनीज़ जो है वो फ्लेवर वाइज आए हुए हैं, तो वो आपने इसमें ऐड नहीं करने। आपने बिल्कुल जो वाइट कलर का मेयोनीज़ होता है वो आपने इसमें ऐड करना है। इसको आपने क्या करना है कि बालों पे बिल्कुल जड़ों के अंदर
ऐसे लगा देना है इसको आपने कि एक बाल भी आपका बिल्कुल इसके बगैर ना रहे। बिल्कुल आपने जिस तरह केराटिन की आप या रिबॉन्डिंग की क्रीम आप लगाते हैं वैसे ही आपने सेक्शन छोटे छोटे से बना के इनको बालों के अंदर लगा लेना है। बाल मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बालों का कलर देख लें आप पहले, और इनका देखें कि जैसे वो बिल्कुल रूखे और बेजान से ये बाल हुए हुए हैं और इसमें कोई भी कलर, कोई भी इस किस्म की चीज़ ऐड नहीं हमने की कि जिससे इनका कलर आए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन बालों की जड़ों में और पूरा फुल इन बालों को बिल्कुल भर देना है इस चीज़ से। और फिर आपने क्या करना है, 1 घंटा रखें, 2 रखें, 3 रखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर आपने क्या करना है कि जैसे हम पार्लर्स में बालों को वॉश करवाते हैं, पहले आपने ये सारा मटेरियल बालों के अंदर से निकालना है। फिर आपने क्या करना है कि बहुत अच्छा सा शैम्पू लेके और इसको आपने शैम्पू की एप्लीकेशन इसके ऊपर करके और बहुत अच्छी तरीके से इनको धो लेना है। अब ये देखें माशाल्लाह से हमारे बाल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, उनका कलर देखें। कोई भी इसमें मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया कि आपको पता चले कि इसका कलर ही इस तरह हो गया है, लेकिन कॉफ़ी से इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। इसमें कोई किसी किस्म का फ़िल्टर नहीं लगा हुआ कि आप कहें कि इसमें फ़िल्टर लगा के ये बता दिया गया है, लेकिन नहीं, इस तरह की कोई बात भी नहीं है। मैं खुद देख के हैरान हो गई थी बालों का कलर, कि इतना खूबसूरत बालों का कलर आया है। पता नहीं मैं आपको दिखा पा रही हूँ उस तरीके से जिस तरह मैं देख रही हूँ, उस तरह मैं आपको दिखा पा रही हूँ कलर इनका कि नहीं दिखा पा रही। ये बाल गीले नहीं हैं, बिल्कुल ड्राई बाल हैं। इसमें हमने कोई स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया, कोई ब्लो ड्राई इन बालों को हमने नहीं किया। और इन बालों को आप देख लें, बहुत ही महंगे केराटिन आप कराने से बच गए हैं, बॉन्डिंग करवाने से बच गए हैं। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये इस्तेमाल करें रेमेडी, और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये आपको कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर रेमेडी अच्छी लगी है तो। अल्लाह हाफ़िज़।